नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे जो हमारी भारत की जो कार्यपालिका है, हम उसको कवर करेंगे। क्या ये कार्यपालिका है क्या, इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या कार्य है इसका। तो कार्यपालिका में आते हैं आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। शुरू करते हैं क्या कि आखिर हम आज की क्लास में सीखें क्या, हम क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, ठीक है, कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां, वीटो शक्ति, अध्यादेश, महाभियोग तथा जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या शुरू करते हैं क्लास को कि कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका वह अंग है जो कानून को लागू करती है और शासन चलाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी देश हो, राज्य हो, चाहे वह राजा का अधीन हो या राष्ट्रपति का अधीन हो, उसको चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और जो कानून बनता है उसी अनुसार वहां पर क्या होता है, शासन होता है। ठीक है, तो समझ गए कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका दो लाइन समझिए, जो कानून को लागू करती है और शासन चलाती है। कानून लागू करना और शासन चलाना किसका काम है, कार्यपालिका का। तो भारत कैसी शासन प्रणाली को अपनाता है, तो भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। दो तरह का प्रणाली होता है, एक अध्यक्षात्मक जहां पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और एक होता है संसदीय शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का जो है होता है, प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारा भारत जो है किस तरह का है, संसदीय प्रणाली वाला देश है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो कार्यपालिका होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ का मतलब देश हो गया आपका, राज्य जिसे आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो आपके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, अब आता है राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में क्या है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जैसे संघ की कार्यपालिका के जो पार्ट है उसमें कितना पार्ट है, 5 पार्ट है। कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो जो राज्य होता है, राज्य में है जहां राज्यपाल होता है वहां उपराज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम दिखाई पड़ रहा है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जहां पर क्या होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, बाकी मंत्रिपरिषद दोनों जगह होती है। और महान न्यायवादी यानी कि जो कार्य, जो सरकारी कार्य, जो कानूनी कार्य या जो कोर्ट में जाना हो, न्यायालय में जाना हो, सरकार का पक्ष रखना है, जो काम महान्यायवादी करता है वही काम क्या करता है, राज्य में महाधिवक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, भारत का राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 52 में। तो अब राष्ट्रपति है तो इसमें क्या होना चाहिए, फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि वह भारत का क्या है, प्रथम नागरिक है। क्या है, भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, फिर क्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। जो संघ है, संघ यानी हमारा राष्ट्र है, उसकी जो कार्यपालिका का होता है, क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, फिर कहता है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति का मतलब समझिए ध्यान से, जैसे हमारे यहाँ 3 सेना है, 3, जल, थल और कौन सा है, वायुसेना, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी। यह तीनों का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन, राष्ट्रपति। अब कहता है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री की चलती है, ऐसा नियम यहाँ पर, ऐसा संविधान है,
लेकिन कोई भी जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, तो हम समझ गए क्या है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन? राष्ट्रपति। और जो सभी कार्य होते हैं किनके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि राष्ट्रपति का चुनाव। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके संबंध में वर्णन है अनुच्छेद 54 से 55 में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 54 और 55। अब है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सीधे नहीं होता है। ठीक है, सीधे जनता क्या करती है? नहीं चुनती है। देख रहे हैं यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है सीधे जनता नहीं करती है। तो कौन करता है? तो हम ही द्वारा, जो हमारे द्वारा ही जनता का जो चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं वही क्या करते हैं? इसमें वोट देते हैं। ठीक है, तो क्या है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, फैक्ट समझिएगा, संसद का निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है कि संसद में जो मनोनीत सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, मनोनीत सदस्य होते हैं ना, कला, इतिहास, जो भी हो के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें मनोनीत किया जाता है, तो वे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचन के द्वारा विधानसभा में आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, वही क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे। अब थोड़ा समझने वाली बात इसमें है यहाँ पर है कि आखिर चुनाव प्रणाली होती किस तरह की है, कैसी है? तो इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें चुनाव प्रणाली होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान तो समझते हैं कि गुप्त होता है, दिखा के तो होता नहीं है, लेकिन दो चीज है आपको जो कैलकुलेशन वाला चीज होता है। यदि आपको विशेष रूप से पढ़ना है इसको कैलकुलेशन के तहत, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बस अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि दो तरह का होता है मैटर। क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, एक चीज में देखिएगा, इसमें है दिया हुआ है दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के भी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित होते हैं इसमें क्या करते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? जो योग्यता है क्या है? तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता का जो वर्णन है वो किसमें है? अनुच्छेद 58 में। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस अनुच्छेद में जो है योग्यता का वर्णन किया गया है? तो इसमें है अनुच्छेद 58 में। तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहले। ठीक है, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी कम से कम वो 35 साल उसका उम्र हो। कैसा? वैसे अधिकतम उम्र का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कि अधिकतम उम्र कितना है? जैसे हम कोई सरकारी कर्मी होता है तो होता है ना कि 60 वर्ष में रिटायर करेगा, 62 वर्ष में रिटायर करेगा, तो इसमें जो रिटायरमेंट का उम्र है नहीं बताया गया है। फिर तीसरा कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, यानी कि जो इसका योग्यता है वह लोकसभा का जो सदस्य है बनने लायक है। ठीक है, अब तीसरा कहता है, चौथा, कि वह लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद, देखिए लाभ का पद को परिभाषित किया गया है, मान के चलिए कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसको लाभ का पद मान रहा है, लेकिन यदि आप किसी विधानसभा या किसी संसद का आप सदस्य रहिएगा तो आपको लाभ का पद नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है क्या होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, यदि आज निर्वाचित होता है तो पूरे 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। ठीक है, इसके बाद है बहुत सारे जो देश होते हैं वहां पर है कि आप 2 ही बार बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में है आपको या तो लगातार 2 बार बनिए या फिर अलग अलग अवधि है उसमें बनिए, आप 2 ही बार बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई बात नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब है कि इस्तीफा जो होता है किसे देता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वे उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, यदि रिजाइन देना होगा तो किन्हें देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट।
अब है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, यानी जो कार्यपालिका शक्ति है वह क्या क्या है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पहला। दूसरा है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद क्या है, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, वहां पर क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद आपको होता है चुनाव आयुक्त। जो चुनाव आयोग होता है उसमें जो कमिश्नर होते हैं, चुनाव आयुक्त का जो है चुनाव करता है। फिर सीएजी होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसे तो हिंदी नहीं लिया, देखते हैं होगा तो लिख देते हैं, नहीं लिखा पा रहा है, ठीक है, सुन लीजिए इसको। इसको होता है क्या, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसका क्या करता है, यह नियुक्ति करता है। इसके बाद होता है यूपीएससी के अध्यक्ष, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर है वित्त आयोग, ठीक है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। महान न्यायवादी, यानी जो भारत सरकार का जो सरकारी वकील होता है उसको क्या कहते हैं, महान न्यायवादी। तो इन सब पदों के लिए क्या करते हैं, वे नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है विधायी शक्तियां। इनका जो है विधायी शक्तियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इनका शक्ति है क्या कि संसद सत्र बुलाना। अभी संसद सत्र चल रहा है, देख रहे हैं कि जो जेएनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लेकर आज भी हंगामा है, और विपक्ष जो है मांग कर रहे हैं, खासकर राहुल गांधी की सदन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उपस्थित हो, ठीक है। अब है सत्र अवसान, यानी कि जो संसद सत्र है उसको अवसान मतलब समाप्त करने की घोषणा करते हैं। फिर है लोकसभा भंग करना है, यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। संसद को संबोधित करना है, जैसे ही शुरुआत होता है या फिर अंत होता है, आप देखते होंगे तो क्या होता है, संसद क्या करते हैं, ये संबोधित करते हैं, ठीक है, भाषण देते हैं, अभिभाषण होता है। विधेयक में हस्ताक्षर करना, कोई भी जो विधेयक होता है वह कानून कब बनता है, जब संसद के दोनों सदनों से वह पास होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है और जब हस्ताक्षर करते हैं तभी वह कानून बनता है, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट अब है अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है, 1, 2, 3, यानी कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कोई भी कानून जो बनता है वह संसद द्वारा पारित होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, लेकिन ऐसा कानून लगता है सरकार की नजर में कि एकदम बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन संसद का जो सत्र है नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। जो संसद द्वारा कानून जो बनाए गए कानून होते हैं उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि इस अध्यादेश का जो पावर होता है वह स्थायी नहीं होता है। कैसे, तो कहता है कि अध्यादेश संसद के अगले सत्र में 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। जैसे शिक्षक 42 दिन लगभग, जैसे सत्र चालू हो गया तो संसद सत्र के चालू होने से लगभग 6 सप्ताह तक इसका वैल्यू रहता है। अगर इसको पास कर देता है संसद तब तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, अध्यादेश निरस्त हो जाता है, ठीक है। वैसे इसको तो मतलब भलाई के दृष्टिकोण से लिया गया है, लेकिन कभी कभी सरकार क्या करती है, इसको दुरुपयोग भी करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को सजा होता है, ठीक है, तो सजा में क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है क्षमादान। क्षमादान का मान के चलिए किसी को अगर कोई सजा है तो क्या करते हैं, इसको क्षमा कर सकते हैं। दूसरा है दंड कम कर सकते हैं। मान के चलिए कि किसी को 10 साल का सजा है तो क्या कर सकते हैं, उसको कम करके हो सकता है 5 साल कर दे। इसके बाद होता है दंड स्थगित करना है। दंड क्या है, स्थगित कर सकते हैं उसको, ना कहता कि हम स्टे लगाते हैं, स्थगित कर देते हैं। परीक्षा स्थगित हो गया
होता है ना कि नीट का परीक्षा स्थगित हो गया, जो रद्द हो गया, जो भी होता है, तो इसमें स्थगित होता जाता है। इसमें तीसरा में फिर दंड बदलना, जैसे मान के चलिए किसी को सश्रम कारावास हुआ है, किसी व्यक्ति को सश्रम कारावास हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको सश्रम हटा के नॉर्मल सजा कर देंगे। ठीक है, 10 साल रहेगा लेकिन 5 साल रहेगा लेकिन नॉर्मल सजा रहेगा। अब है कि दंड को माफ कर देना, जो दंड दिया उस साथ ही माफ कर दें उसको, चले इसको दंड को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका के साथ साथ इन्हें न्यायिक शक्ति भी क्या है, प्राप्त है। किन्हें, भारत के राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब होता है कि वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर क्या है। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक होता है, जो धन से संबंधित विधेयक होता है, वह जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तब तक हम उसे पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन, धन विधेयक। दूसरा है बजट संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं कि ठीक है आप बजट पेश कीजिए, तभी संसद में क्या होता है, बजट पेश होता है। साल में एक बार होता है ना, अप्रैल में, क्या, तो ये सब याद करने वाली चीज होती है। करंट के साथ साथ वो पिछला जो सेशन होता है उसको भी कवर हो जाता है। अब समझते हैं आपको नेक्स्ट, सैन्य शक्ति। तो ठीक है, आपको विधायी शक्ति मिल गया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद को बुलाने वाला हो गया। दूसरा आता है आपको क्या, वित्तीय शक्ति आया। तीसरा है सैन्य शक्ति। तो समझिए तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, लेकिन नियम से बंधा होता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को मन किया वह पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दिए, चीन पर चढ़ाई कर दिए, ऐसा नहीं है। वो नियम से बंधा होता है, हर कोई नियम से बंधा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। ठीक है, अब आता है आपातकालीन शक्ति या इमरजेंसी पावर क्या है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल लागू करने की शक्ति दी गई है हमारे संविधान में। वह 3 प्रकार का आपातकाल क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। कौन कौन, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई देश भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी कि बाहरी आक्रमण या भारत में सशस्त्र विद्रोह हो गया। ठीक है, शांतिपूर्ण विद्रोह नहीं, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, किसमें, अनुच्छेद 356 में। तो इसमें क्या होता है आपको कि मान लीजिए किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मान के चलिए चुनाव हुआ और वहां पर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो सरकार का गठन हो नहीं पाता है। या मान के चलिए सरकार चल रहा है, किसी कारण से उसका बहुमत खत्म हो गया, पार्टी टूट गई, तो उस समय भी लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। जो लगभग कभी ना कभी ऐसा जो राज्य विफल होता है तो वहां पर राष्ट्रीय शासन लग जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय लागू हुआ आपको, जैसे 65 में हुआ, 62 में हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको लागू हुआ। फिर राष्ट्रपति शासन, तो अभी कुछ समय पहले ही आप देखे होंगे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, हटा तो फिर चुनाव हुआ, तो फिर क्या हुआ, वहां सरकार बनी। तीसरा आपको होता है वित्तीय आपातकाल। देखिए भारत चाहे जिस तरह से आर्थिक महाशक्ति है या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि अभी तक लगभग 70 साल से ऊपर मान के चलिए हमारा जो भारत देश को स्वतंत्र हुए हो गया है, लेकिन कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम कभी दिवालिया नहीं हुए हैं। आज भी हमारा जो देश है प्रयासरत है कि हम आगे वृद्धि कर सके, विकास कर सके और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का, पहले वीटो का अर्थ देखिए विशेषाधिकार होता है। ठीक है, तो इनकी विशेषाधिकार शक्ति क्या है, क्या है विशेषाधिकार भाई। तो इन्हें जो राष्ट्रपति में 4 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त होती है। पहला है पूर्ण वीटो यानी फुल फिल में। इसमें क्या होता है कि विधेयक पूरी तरह अस्वीकार, मान के चलिए कोई विधेयक है संसद से पास होकर आता है और राष्ट्रपति महोदय को
उस पर साइन करने का मन नहीं है, हस्ताक्षर करने का मन नहीं है, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वीटो, ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण वीटो। दूसरा होता है कि निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि विधेयक पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, जैसे संसद से पास होकर कोई बिल आया, विधेयक आया और राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि इसमें कोई सुधार हो सकता है, तो क्या करते हैं, उसको वापस संसद में भेज देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है, ध्यान समझिए, कोई समय सीमा नहीं, ठीक है, कोई समय सीमा नहीं कि हम 10 दिन 20 दिन 42 दिन 45 दिन 1 महीना 2 साल, नहीं, आया उसको रख दिए ना, मतलब पॉकेट में जाकर रख दो, पैसा है पॉकेट में रख दो। तो यह हुआ था आपको भारत में सबसे जो प्रसिद्ध पॉकेट वीटो हुआ था, तो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, तो डाक वाला मैटर के लेके जो पारित हुआ था डाक कानून, उसके लिए क्या किए थे, पॉकेट वीटो कर दिए थे, कौन, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, किनकी सरकार थी, राजीव गांधी की। चौथा आपको है आंशिक वीटो। तो आंशिक वीटो समझिए कि भारत में लागू नहीं है, ठीक है, इसलिए विशेष नहीं, आंशिक नहीं होता, पार्शियली जैसे होता है कि पूर्णतः, तो वही आंशिक है, भारत में नहीं है, ठीक है। अब है महाभियोग। महाभियोग तो क्या होता है, हटाना। तो पूछता है कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है, जिसको हम महाभियोग करते हैं, वह किस अनुच्छेद में है, यानी उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। तो क्या है कारण, तो इसमें है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग, इंग्लिश कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करे, नियमों का जो संविधान में वर्णन है उसका अतिक्रमण करे, तो यह संसद को पावर है कि वह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला सकती है। तो जरूरी नहीं है कि इस पर महाभियोग जो होगा लोकसभा से ही होगा, राज्यसभा से ही होगा, यह दोनों सदनों में से कहीं भी शुरू किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है आपको भारत का उपराष्ट्रपति। जिस तरह से हमारा राष्ट्रपति होता है उस तरह से क्या होते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब इसमें समझते हैं फैक्ट के। फैक्ट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यसभा का जो हमारा राज्यसभा होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, तो ये पदेन सभापति होते हैं, कौन, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति, यानी जैसे ही वह उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वह स्वतः क्या हो जाते हैं, वे राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। इनका भी जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का यह कार्य कर सकते हैं या करते हैं, कौन, उपराष्ट्रपति। जैसे होता है ना, अध्यक्ष कहीं चला जाता है तो उपाध्यक्ष करते हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, तो मान के चलिए कि हमारा उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्राध्यक्ष है, तो अध्यक्ष साहब चले गए तो उपाध्यक्ष साहब क्या है, कवर कर रहे हैं। अब है आपको उपराष्ट्र की क्या है योग्यता, कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है आपको क्या, कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे फर्स्ट में क्या है, भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि आके कहीं दूसरे देश का नागरिक यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा है उम्र है, कम से कम क्या होना चाहिए, 35 साल न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, इसमें नहीं दिया है मिनिमम। देखिए उसमें राष्ट्रपति में भी क्या था कि आपको क्लियर नहीं था कि अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम दिया है कितना, 35 साल, ठीक है। अब है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि राज्यसभा में सदस्य बनने की जो योग्यता होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, यह फुलफिल इनको करना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए, वही क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट में कि भारत के प्रधानमंत्री।
तो भारत क्या है? भारत है संसदीय प्रणाली वाला देश। यहाँ क्या है? कौन है? सब कुछ क्या है? सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री। ऐसे वास्तविकता में, बाकी कागजी तौर पर या संवैधानिक तौर पर जो हमारे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जो अनुच्छेद 74-75 है उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट क्या है? सबसे पहला जो बात है कि सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? सरकार का वास्तविक प्रमुख एकदम। ठीक है। दूसरा, मंत्रिपरिषद का नेता होता है। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद होता है ना, ठीक है, तो ये क्या होता है? उसका नेता होता है। राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच ये क्या करते हैं? एक सेतु का कार्य करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कहा जाता है उनके संबंध में? वो प्रधानमंत्री का कार्य मानने के लिए बाध्य नहीं, मंत्रिपरिषद के, यानी मंत्रिपरिषद के कार्य को क्या करते हैं? मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, हम आगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी अब है कि राष्ट्रपति का प्रमुख क्या सलाहकार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और साथ ही या लोकसभा में क्या है? बहुमत दल के नेता होते हैं। जो लोकसभा होता है उसमें जो बहुमत दल का क्या होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नेता होते हैं। अब आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट अब है कि प्रधानमंत्री कार्य क्या है? जिस तरह से राष्ट्रपति कार्य थे, जिस तरह से आपको उपराष्ट्रपति कार्य थे, प्रधानमंत्री बने तो कुछ कार्य करेंगे ना भाई। तो कार्य क्या है? तो सबसे पहला है कि क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद गठन करना है। किसको कौन मंत्रालय देना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, और किसको स्वतंत्र प्रभार वाला जो है राज्य मंत्री बनाना है, वो कौन निर्णय करते हैं? प्रधानमंत्री। और इन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति बनाते हैं। फिर है मंत्रियों के विभागों का वितरण। जैसे मैंने बताया कि बांटते हैं, गृह मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। ठीक है, अब है राष्ट्रपति को सलाह देना, सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। सरकार की नीतियां बनाना, कि सरकार की जो पॉलिसीज है क्या होनी चाहिए। फिर है संसद का नेतृत्व करना। क्या करते हैं? संसद का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब है आपको सुपर महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन में आपको याद करना है, मैं आपको याद करा देता हूं। सबसे पहला, राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में किया गया? राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, अब है अनुच्छेद 55 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया। 58 में क्या है? योग्यता, यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। 61 में क्या है? महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। 63 क्या है? उपराष्ट्रपति। 74 क्या है? मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 क्या है? प्रधानमंत्री के संबंध में है। 123 क्या है? इसमें क्या होता है? अध्यादेश जारी होता है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो इस तरह से जो आज का चैप्टर होता है, जो पहला पार्ट है, समाप्त हुआ। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई सलाह हो या शिकायत हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस तरह से आज का यह पहला पार्ट जो है कार्यपालिका का समाप्त होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।